श्री सीताराम, जय आसा माई। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। तो आज इस वीडियो में हम सभी लोग सुनेंगे आसा माई की व्रत कथा को। आसा माई का व्रत सभी संतान वाली सुहागन बहनें करती हैं। मान्यता है कि जो भी हमारी बहनें आसा माई का व्रत करके और इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक सुनती हैं तो उनकी सभी आशाएं आसा माई पूरी करती हैं। उनके सुहाग की, उनके संतान की रक्षा करती हैं, घर में सुख शांति संपन्नता समृद्धि का वास कराती हैं। तो चलिए आसा माई की कथा को सुनते हैं। एक राजा होते हैं जिनका एक इकलौता पुत्र होता है। इकलौता होने के कारण वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, अपनी प्रजा को बहुत परेशान करता है। उसकी प्रजा की जो महिलाएं होती हैं वो जल भरकर अपने घर ले जाती हैं, तो सभी महिलाओं के जो जल के घड़े होते हैं उन्हें वह तोड़ देता है, सबका पानी गिरा देता है, जिससे प्रजा परेशान होकर राजा के पास शिकायत लेकर जाती है। अब राजा का इकलौता पुत्र है, राजा अपने पुत्र को कुछ भी नहीं कहते हैं और अपनी पूरी प्रजा में तांबे के, पीतल के घड़े बंटवा देते हैं कि सभी लोग इनमें जाना पानी भरने। तो उसमें सभी प्रजा जाने लगती है पानी भरने के लिए। अब वो क्या करता है कि जो भी महिलाएं जल लेकर, मटकी लेकर निकलती हैं तो धक्का देकर उनकी मटकी को गिरा देता है और फिर ईंट पत्थर से कूटकर उन्हें टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, पिचका देता है। फिर प्रजा सभी परेशान होकर राजा के पास दरबार में जाती है, प्रार्थना करती है कि राजकुमार बहुत परेशान करते हैं, ऐसी ऐसी बात है। तो राजा एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं रोज़ रोज़ के उलाहनों से और कहते हैं कि इकलौता है, इसका तात्पर्य यह तो नहीं है कि वह हम सबको परेशान करता रहेगा। तब राजा अपने पुत्र को देश निकाला का आदेश दे देते हैं। राजमहल के बाहर ही पट पर लिखवा देते हैं कि तुम्हारा इस महल में प्रवेश वर्जित है और इस राज्य का अन्न जल तुम्हारे लिए श्राप के समान है, यहाँ का तुम अन्न जल नहीं ग्रहण करोगे, और देश निकाला का आदेश दे देते हैं। राजकुमार आता है और राजपट पर ही सूचना पढ़कर उल्टे पांव वापस चला जाता है और अपने देश से वो बाहर निकल जाता है। चलते 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 थक जाता है। एक पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंचता है तो उसके पैर में कुछ कंकड़ चुभ जाता है। झुक कर वह उस कंकड़ को निकालने लगता है। उसी पेड़ के नीचे 4 देवियां बैठी होती हैं और वह चारों आपस में बात करने लगती हैं। कहती हैं इसने मुझे प्रणाम किया, कोई कहता इसने मुझे प्रणाम किया। तो चारों में कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं है, हम इसी बालक से पूछ लेते हैं कि इसने किसे प्रणाम किया है। तो उन चारों में एक एक करके पूछती हैं कि क्यों भैया तुमने मुझे प्रणाम किया? तो वो कहता है नहीं, आप कौन हैं? तो कहा कि मैं भूख माई हूँ। तो उस राजकुमार ने कहा कि भूख जब लगती है तो रूखा सूखा खाकर भी इंसान पेट भर लेता है और 56 भोग खाकर भी पेट भरता है, इसलिए मैंने आपको प्रणाम तो नहीं किया है। फिर दूसरी देवी कहती है मैं प्यास माई हूँ। तो राजा कहता है जब प्यास लगती है तो सोने चांदी के पात्र में भी जल पीकर प्यास बुझाई जा सकती है और किसी सरोवर में हाथ से भी आप पानी भरकर, चुल्लू लगाकर भी आप पानी भरकर आप पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको भी प्रणाम नहीं किया। तीसरी माई बोलती है कि मैं नींद माई हूँ। राजा कहता है नींद जब आती है तो चाहे सूखे पत्तों पर भी आप सो सकते हैं और अच्छे आलीशान शैया पर भी आप सो सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको भी प्रणाम नहीं किया। फिर चौथी माई कहती है कि मैं आसा माई हूँ। जैसे ही वो कहती मैं आसा माई हूँ तो उस बालक को अपने कुछ स्मरण आता है कि मेरी माँ आसा माई की पूजा करती थी। तो वो सोचता है कि हाँ ये पूजनीय है, तो कहता हाँ हाँ मैंने आप ही को तो प्रणाम किया है। तब आसा माई बहुत खुश हो जाती हैं, अरे तूने सबके बीच मेरी लाज रख ली, अरे तूने मेरा मान बढ़ा दिया। खूब खुश होकर खूब उसे आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद स्वरूप उसे 4 कौड़ियाँ भी देती हैं और कहती हैं इन कौड़ियों को तुम हमेशा अपने पास रखना, जहाँ तुम इन कौड़ियों को रख दोगे तुम्हें वहाँ सफलता ही मिलेगी। तो राजकुमार उन कौड़ियों को लेकर आगे बढ़ता है। तो जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो एक चरवाहा होता है, वो अपने गांव की सभी के जानवरों को वहां पर चराता है और वहीं पर कुछ लोग बैठकर जुआ खेल रहे होते हैं। तो वो जाकर वहीं पर बैठकर जुआ खेलने लगता है। तो जब वो जुआ खेलता है तो एक एक करके उस चरवाहा के सारे जानवरों को वो अपना अपना मतलब जीत लेता है।
तो वो चरवाहा परेशान हो जाता है कि अरे मैंने तो ये दूसरों के जानवर चरा रहे थे और हमने तो सारे इसमें लगा दिए और मैं सारे हार भी गया हूँ। तो उससे विनती करता है, प्रार्थना करता है कि अरे हम तो दूसरे के चरा रहे थे और हमें माफ़ करो। तो वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, छोड़ देता है। फिर आगे बढ़ता है, फिर कहीं जुआ खेलता है। तो इसी तरह वो कई जहाँ पर बैठता है, जहाँ पर जो भी खेलने लगता है वहाँ उसे सफलता मिल जाती है। इससे धीरे धीरे करके उसका टंट जुआरी नाम पड़ जाता है कि अरे वो बहुत बड़ा जुआरी है, वो जहाँ बैठता है वहीं उसे जीत लेता है, सारी चीज़ें जीत लेता है। तो टंट जुआरी का नाम जो उस देश के राजा थे तो वहाँ तक पहुँचता है। वो जो उस राज्य के राजा थे वह भी बहुत बड़े अपने आप को जुआरी लगाते थे, तो कहते हैं मेरे पास बुलाओ, मैं खेलूंगा उसके साथ में जुआ। तब टंट जुआरी और उस दूसरे राज्य के जो राजा थे उन दोनों में जुआ का खेल होता है। तो वहाँ के वो राजकुमार वहाँ भी जाता है, आसामाई की दी हुई कौड़ियों को रखता है और जुआ खेलना प्रारंभ करता है। एक एक करके उस राजा का सब कुछ, राजपाट, हाथी, घोड़े, सैनिक, सारा सब जो टंट जुआरी है वो जीत लेता है। तो अब राजा बहुत परेशान हो जाते हैं। तो राजा का एक मंत्री होता है बूढ़ा, वो राजा को सलाह देता है कि अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, आप सब कुछ हार चुके हैं, तो इसलिए आप अपनी बेटी को भी दांव पर लगा दीजिए। तो राजा कहता है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो वो हाथ जोड़कर टंट जुआरी से आग्रह करता है कि मेरी बेटी से विवाह कर लो। तो टंट जुआरी तैयार हो जाता है। फिर टंट जुआरी और उस कन्या, राजा की कन्या का विवाह हो जाता है। जो राजा की बेटी होती है वह बहुत संस्कारवान होती है। तो वह शादी करने के बाद एक कपड़े से 2 पुतली बना लेती है। तो विवाह के बाद उस राजकुमारी ने 2 गुड़िया बना ली कपड़े की, एक अपनी सास की और एक ननंद के रूप में उन्हें स्थापित कर लिया। जब भी वह सास श्रृंगार करती, जब भी कोई पूजा पाठ करती, तो उन्हीं जो गुड़िया बनाए रखी है सास और ननंद के रूप में, तो उन्हीं के वह चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेती है। तो वह रोज़ यही करती है। एक दिन जो राजकुमार होता है वह यह करते हुए उसे देख लेता है, तो झट से वह उनको छुपा लेती है। तो लेकिन वो कहता है तुमने क्या छुपाया, क्या तुम छिपा रही हो? तो उसे लगता है कि इनके कोई है नहीं, कोई माता पिता कुछ है नहीं, अगर मैं बताऊंगी तो इन्हें दुख लगेगा, इसी कारण वह बताती नहीं है। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा पूछता है तो फिर वह बता देती है कि मैंने इन 2 गुड़िया बनाई है, एक सास और ननंद के रूप में। कहते हैं कि विवाह के बाद जब भी पूजा पाठ या सास श्रृंगार कुछ करो तो सास ननंद के पैर छूकर आशीर्वाद लेने चाहिए, और मेरे कोई है नहीं तो इसीलिए हमने इन्हें बना लिया है। तब वो राजकुमार कहता है किसने कहा है कि तुम्हारे सास ससुर या तुम्हारा परिवार नहीं है? अपने माता पिता से तुम आज्ञा ले लो, हम तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवाने चलेंगे। तो वह बहुत खुश होती है, अपनी माँ से कहती है कि माँ और मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, मेरी ससुराल है, वहाँ उनके माता पिता हैं। तो जो माँ की राजकुमारी की माँ होती है तो वह भी बहुत खुश हो जाती हैं। कहती अरे बेटा, ये तो हर माँ का सपना होता है कि उसकी बेटी डोली पर बैठकर ससुराल के लिए विदा हो। तो फिर खूब धूमधाम से, खूब राजपाट, खूब अच्छे से उसकी जो राजा है वो अपनी बेटी की विदाई करता है। तो दोनों टंट जुआरी और वह अपनी पत्नी के साथ में दोनों अपने माता पिता से मिलने के लिए निकलते हैं। तभी जो राजकुमार है वो अपनी पत्नी को समझाता है कि जब हम चलेंगे तो रास्ते में एक वृक्ष के नीचे एक देवी माँ बैठी होंगी, जो देखने में तुम्हें मैली सी लगेंगी, नाक थूक उनके निकल रहा होगा। तो तुम बिल्कुल भी मन में हीन भाव नहीं लाना और उनकी चुनरी से उनका मुंह साफ कर देना, हाथ मुंह उनके पोंछ देना, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना। तो कहती है ठीक है। तो जब आप पहुँचते हैं उसी पेड़ के नीचे, आसामाई से वो मिलता है, खूब माता को धन्यवाद करता है कि हे माँ, आपने मेरा जीवन बदल दिया। और जो उसकी पत्नी होती है तो वह अपनी चुनरी से माता का हाथ मुंह पोंछ कर उन्हें चरण स्पर्श करती है। तो आसामाई बहुत खुश होती हैं, खूब दोनों को आशीर्वाद देती हैं और उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद देती हैं। और उसके बाद फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। जब वह राजकुमार अपने राज्य में पहुंचता है तो दूर से ही लोग कहने लगते हैं कि राजा से बताने लगते हैं कि अरे राजा, कोई राजा अपने राज्य में चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। तो वो राजा तब तक बूढ़ा हो चुका
चुका होता है तो कहता है कि अरे अब अवस्था भी हो गई है, बूढ़ा भी हो गया हूँ, बेटा भी नहीं है, किसके लिए युद्ध करूँ। तो वो राजा अपने हाथ में हरे पान और दही लेकर संधि के लिए चल देता है पैदल ही। तो राजकुमार को दूर से ही दिखाई देता है कि उसके पिता पैदल आ रहे हैं, तो वह तुरंत रथ से उतर कर नीचे आता है, अपने जो पिताजी हैं, वो जो राजा हैं, उनको प्रणाम करता है और कहता है कि अरे पिताजी, आप पैदल क्यों आए। तब से आवाज़ से वो पहचान जाता है अपने बेटे को और दोनों पिता पुत्र खूब गले मिलते हैं। तो आशा माई की कृपा से जो राजकुमार है वो अच्छे से अपने घर पहुंचता है। फिर वो जो राजकुमार है अपनी माँ को सारी बातें बताता है कि मेरा जो जीवन यह बदला है यह आशा माई की कृपा से बदला है, उनके आशीर्वाद से बदला है। फिर उसकी माँ बहुत खुश होती है, व्रत रखती है आशा माई का और अपने पूरे राज्य में आशाएं बंटवाती है और सबसे कहती है कि सभी माताएं, सभी बहनें आशा माई का व्रत करें, उनकी पूजा करें, कथा करें, उनका प्रसाद खूब वितरण करें। और आशा माई जैसे उस राजकुमार का जीवन सुधारा और सारे सुख प्रदान करके उनका पूरा जो परिवार है वो हंसी खुशी रहने लगा, उसी तरह सभी जो भी महिलाएं आशा माई का व्रत करें, उनकी कथा करें, तो आशा माई उन सब की इसी तरह आशा पूरी करें, सबके घर में अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो इस प्रकार से आशा माई की व्रत कथा पूर्ण हुई। कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आशा माई का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, जय आशा माई।